सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 30। एंड मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप एपिसोड पूरा देख ही रहे हो तो लाइक कर दो, ये बिल्कुल फ्री है। एंड इस एपिसोड का नाम है सोचो सोचो गोकू वर्सेस वेजिटा, जिसका हमें इंतजार था। यहाँ हम देखते हैं गोकू और वेजिटा जो कि स्थानांतरण कर रहे हैं, यानी अपना लोकेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। एंड गोहान को यही फिक्र है कि डैडी को या गोकू को कुछ हो ना जाए। अब यहाँ पर क्रिलिन कहता है चलो हम कामे हाउस चलते हैं, मुझे पता है गोकू सब संभाल लेगा, पिछली बार भी उसने हमें बचाया था और इस बार भी वो हमें बचा ही लेगा, हमें भरोसा है उस पर। तो चलो गोहान, हम तुम्हारी मॉम के पास चलते हैं, वो चिंता करती होगी तुम्हारी। यहाँ पर जो गोकू है वो काफी अच्छी जगह पर पहुंच जाता है और वो बस देख रहा है कि कोई लोग और जानवर तो नहीं है यहाँ पर। एंड वो जगह मिल जाती है उन्हें एंड वहां उतर जाते हैं जहाँ कोई लोग नहीं है और कोई भी जानवर वगैरह नहीं है जिससे उन्हें नुकसान ना पहुंचे। वेजिटा जो है वो इस लोकेशन से पूरा संतुष्ट है क्योंकि यहाँ पर कब्र बनाने में आसानी होगी। कैकरोट, तुम्हारी कब्र यहीं बनेगी, चिंता मत करो। और तुम जैसे लोअर क्लास वॉरियर को तो मैं ऐसे हरा देता हूँ, मेरे प्लेनेट पे आना, कभी निमंत्रण देता हूँ तुम्हें। वेजिटा कहता है कि जब साइयंस जन्म लेते हैं उसके बाद से ही उनकी जो पावर लेवल है वो जांच कर ली जाती है, मतलब उसको चेक करते रहते हैं। एंड जिसका भी रेटिंग कम आती है उसे पृथ्वी पर या फिर ऐसे कोई प्लेनेट पर भेज देते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। एंड गोकू यही कहता है कि देखो आज ये लोअर क्लास वॉरियर तुम्हारे सामने खड़ा है तुमसे फाइट करने के लिए, और तुमसे ज्यादा ताकतवर है या नहीं वो तुम अभी जान जाओगे। तो यहाँ पर दोनों ही योद्धा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों ही अपनी पोजीशन में आते हैं। सबसे पहले गोकू अटैक करने के लिए जाता है वेजिटा पे एंड वेजिटा उसे डॉज कर देता है। गोकू काफी सारे अटैक करता है वेजिटा पे, वेजिटा सारे ही अटैक डॉज कर देता है। बट जब वेजिटा पंच मारता है गोकू को तो लगभग अटैक जो है वेजिटा के लगते हैं गोकू को। एंड वो कहता है कि क्या हुआ कैकरोट, तुम्हें कुछ हो गया है क्या, तुम्हारी पावर को क्या हुआ, जब तुमने नप्पा को हराया था तब तुम्हारे पास इतनी पावर थी और अब तुम मुझे हराने वाले हो तो थोड़ी तो ज्यादा होनी चाहिए ना, क्या हुआ। यहाँ पर गोकू कहता है कि मुझे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था, ये तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और साथ ही साथ इसकी जो टेक्निक्स है वो मुझसे शायद कई गुना ज्यादा अच्छी हो। यहाँ वेजिटा कहता है कि तुम्हारी पावर्स को क्या हुआ, तुमने इन्हें इस्तेमाल कर लिया या फिर अभी भी तुमने छुपा के रखी है। यहाँ पर गोकू कहता है ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर गोकू जो है वो अपना पावर लेवल बढ़ाता है, काफी बढ़ाता है। एंड उसके अंदर से एक रेड कलर का ऑरा निकलने लग जाता है, उसकी की काफी ज्यादा हो चुकी है। एंड वो जोर से चिल्लाता है काइयोकेन। एंड सामने जिस चट्टान पे वेजिटा खड़ा होता है वो चट्टान गोकू तोड़ देता है एंड फिर वेजिटा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है एंड उसे एक जोर का पंच मारता है और काफी सारे पंच मारता है, लगभग 20 से 30 पंच मारता है वेजिटा को। एंड वेजिटा जो है वो सिर्फ एक किक मारता है गोकू को एंड गोकू का वो जो सारे एनर्जी वगैरह है वो शांत हो जाती है कुछ समय के लिए। वेजिटा कहता है कि अगर तुम्हारी पावर लिमिट इतनी ही है तो यार मैं तो डिसअपॉइंट हूँ बिल्कुल, मतलब मैंने सोचा था और भी कुछ अच्छा होगा तुम्हारे पास। बट यहाँ पर गोकू यही सोच रहा है कि आखिर ये कमीना कहाँ से आया है और इतनी ताकत कहाँ से, वैसे पता है कहाँ से आया है बट इतनी पावर कहाँ से आई इसमें। पर फिर भी गोकू यही कहता है कि जब भी मेरे पास ऐसी मुसीबतें आती है मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और मजा आने लग जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कामे हाउस, जहाँ पर अभी उरानाई बाबा का जो गोला है, मतलब उनका जो वो चमकदार गोला है वो काम नहीं कर रहा और इसका कसूरवार जो है वो बुल्मा को ठहराती है। बुल्मा कहती है कि आप फिर से मेरे ऊपर आ रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर मास्टरों से कहते हैं कि शायद इस बॉल की कोई भी गलती नहीं है, गलती है तो किसी की भी नहीं, क्योंकि जिस तरह गोकू और वेजिटा शायद फाइट कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं और जहां से भी ये की आ रही है शायद ये क्रिस्टल वाली जो बॉल है ये वो की नहीं बता पा रही है कि आखिर वो कितने ज्यादा ताकतवर है। हो सकता है कि ये बॉल ही पूरी ब्लास्ट हो जाए। उलंग कहता है कि आपका मतलब है कि वो अभी फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मास्टर से कहता है कि शायद। तो यहाँ पर बुल्मा कहती है मेरे पास एक चीज है, शायद हम पता लगा सकते हैं। एंड ये वही स्काउटर है जो रेडिट्स लेकर आया था एंड वो उसमें पावर लेवल चेक करने लगती है, उससे 2 रीडिंग आती है वेस्ट की तरफ से। एंड चीची जो है वो थोड़ा दुखी हो जाती है, मायूस हो जाती है क्योंकि सिर्फ 2 ही रीडिंग आ रही है जबकि क्रिलिन और गोहान भी आने चाहिए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रिलिन और गोहान जो कि आ रहे हैं अपने घर की तरफ, कामे हाउस की तरफ। दूसरी तरफ गोकू जो है वो वेजिटा की स्माइल देखता है और यही सोच रहा है कि इसमें कितना सारा एटीट्यूड है और पता नहीं कितनी सारी पावर है, ये मुझे हराएगा या फिर नहीं, ऐसी स्माइल आखिर इसके चेहरे पे क्यों है। अब यहाँ पर वेजिटा जो है वो कहता है ठीक है अब तुम कुछ कर तो नहीं रहे हो ना, मुझ पर अटैक कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सुपर लाइट साइयन की पावर का एक दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इतना ज्यादा बढ़ाता है कि जो पूरा वातावरण है वो खराब हो जाता है, मतलब काले बादल आ जाते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर है वो भी ऊपर जाने लगता है। वो अपनी पावर को इतना बढ़ा लेता है कि उसकी साइड से इलेक्ट्रिक की बाहर आने लगती है, मतलब एकदम चमकदार और काफी बिजली वाली है।
एंड गोकू भी काफी हैरान है क्योंकि इस पावर से जो है पृथ्वी पूरी धूज रही है, हिल रही है, कांप रही है, भूकंप आ चुका है। यहाँ हम देखते हैं एक बार जहाँ पर टीवी चल रही है एंड यहाँ पर ही लंच भी बैठी है एंड टीवी में यही आ रहा है कि आखिर पृथ्वी का क्या होने वाला है, ये साइंस सब कुछ खत्म कर देंगे या फिर हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे भी। तो यहाँ पर लंच जो है उसने बहुत सारी टिका ली है और अब पूरी टल्ली हो चुकी है, पर फिर भी वो कहती है कि मुझे एक और चाहिए और उसके लिए वो बहुत सारा पैसा भी देती है कि ये लो मुझे और दारू चाहिए, क्योंकि तेंशिनान तो वैसे भी मर चुका है तो अब मैं इतने पैसों का क्या करूंगी। यहाँ पर जो है भूकंप बार में भी आने लग जाता है, वहां की बोतलें वगैरह गिरने लग जाती है एंड लंच और वो जो बार पे खड़ा आदमी होता है वो भी भागने लग जाते हैं एंड यही जो सभी गांव वाले हैं वो भी जमा हो जाते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि भूकंप आ रहा है, घर गिर भी सकता है। अब यहाँ पर ये लोग देखते हैं ऊपर आसमान की तरफ जहाँ पर काफी सारे पक्षी जो है वो इस जगह से दूर जा रहे हैं जहाँ पर साइंस है। यहाँ पर वेजिटा अपनी की को बहुत बढ़ाता है एंड गोकू की भी हालत खराब हो रही है क्योंकि वो वहां पर सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है एंड वो यही कहता है कि ये तो बिल्कुल टाइफून जैसा है। यहाँ पर जो वेजिटा है वो अपनी की को और बढ़ा लेता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से रिलीज करता है और यहाँ बहुत सारी चमकदार एनर्जी निकलती है जिससे गोकू की आंखें भी एक बार के लिए बंद हो जाती है, बट कुछ समय बाद ये सारी चीजें ही शांत हो जाती है एंड वेजिटा यहाँ पर कहता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है काकैरॉट। यहाँ पर वो गोकू को बहुत सारे पंच मारता है, बहुत सारे पंच, और उसे काफी बार चकमा देकर भी मारता है पीछे से, इधर से उधर से, और उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है एंड यहाँ पर वो कायोकेन टेक्निक का यूज करके वो सारे ही अटैक डॉज कर देता है और वेजिटा का एक अग्निदार गोला जो कि गोकू के पास से निकलता है और उसके कपड़े भी थोड़े बहुत फट जाते हैं बट वो उसे डॉज कर देता है एंड उससे यहाँ पर गोकू को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है एंड वो काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि कायोकेन टेक्निक जो है 2x पर भी काम नहीं कर रही है, जो कि काम कर जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ और इस बार जो है वो कायोकेन यूज करने वाला है 2x पे नहीं, उससे भी बुरा 3x पर वो यूज करने वाला है कायोकेन टेक्निक। और जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कायोकेन ऐसी टेक्निक है जिससे हम हमारी स्पीड को और बाकी जो एक्टिविटीज वगैरह होती है, अटैक करना, डिफेंस करना, ये सब डबल हो जाती है एंड ये डबल तब होती है जब हमारे पास अच्छी खासी एनर्जी हो एंड अगर इतनी अच्छी खासी एनर्जी हो कि हम उसे 3x पे कर सके देन श्योर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम 3x पर जा सकते हैं और 4x पे भी जा सकते हैं, बट गारंटी ये नहीं है कि आपका शरीर बचेगा या फिर नहीं, क्योंकि इसे सही तरह से कंसंट्रेट करना आना चाहिए, जो कि हाल फिलहाल के लिए गोकू को इतना कुछ नहीं आता है, बट फिर भी वो 2x पर जाना जानता है तो वो 3x पर जाने की कोशिश करेगा और इससे उसको भी थोड़ा मजा आएगा। एंड यहाँ हम देखते हैं याजिरोबे जो कि गोकू और वेजिटा की जासूसी कर रहा है, देख रहा है कि आखिर क्या हालात चल रहे हैं। वो पास में नहीं जाने वाला क्योंकि उसके लिए बुरे सपने से कम नहीं है। अब यहाँ पर गोकू यही सोच रहा है कि मैं 2x पर तो चला गया, 3x पर जाऊंगा तो मेरा शरीर बचेगा या फिर नहीं, और मैं इससे ऐसे तो हरा नहीं सकता क्योंकि 3x पर जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर वेजिटा यही कहता है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो या फिर क्या सोच क्या रहे हो, तुम्हें जरूर ऐसा लग रहा है ना कि आज पहली बार इतना ताकतवर ओपोनेंट मिला है, क्योंकि तुम तो लोअर क्लास साइयन हो और तुमने इतने पावरफुल लोगों के साथ कहाँ लड़ाई की होगी। यहाँ पर याजिरोबे धीरे धीरे खिसकने लगता है, क्यों? क्योंकि ये यही सोच रहा है कि हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। अब यहाँ पर गोकू कहता है कि मुझे 3 टाइम कायोकेन करना ही पड़ेगा एंड यहाँ पर कायो-सामा बहुत ही डर जाते हैं कि गोकू को मैंने 2x पर जाने को कहा था, पर अब वो 3x पर यानी कि 3 गुना करने वाला है कायोकेन को, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इस तरह वो शायद ना बचे। पर फिर भी यहाँ पर गोकू अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और कायोकेन टेक्निक यूज करने लगता है। यहाँ पर बुल्मा जो है वो रीडिंग पढ़ने लगती है एंड वो कहती है कि गोकू की जो पावर है वो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है, और वो ये नहीं कहती कि कंफर्म गोकू ही है, बट वो कहती है शायद गोकू है। अब यहाँ पर वो पावर लेवल देखती है तो पावर लेवल है 17,000, 19,000, 21,000 एंड यहाँ पर जो वो स्काउटर है वो ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो इतनी बड़ी रीडिंग नहीं बता सकता, उसकी औकात के बाहर था। अब यहाँ पर जो गुहान है वो भी रुक जाते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं क्योंकि वहां से काफी खतरनाक एनर्जी आ रही है, काफी खतरनाक वाली की आ रही है। यहाँ पर गोकू ने 3x पर कर लिया है अपना कायोकेन एंड वो अटैक करने के लिए आ रहा है वेजिटा पे। अब देखना यही है कि 3x पर वेजिटा को कुछ होता है, या मतलब 3x कायोकेन पे वेजिटा को कुछ होता है या फिर नहीं। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए क्योंकि अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।